लॉस ऑफ एक्सपोनेंस, घातांक के नियम। जब भी ए की पावर m टाइप का इस रूप का लिखा हो तो ये जो है ए को बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? ए को आधार बोलते हैं। ए को हम आधार बोलते हैं। और यहाँ ए की पावर m जो है m, इसको बोलेंगे यहाँ पे पावर, यानी घात बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, और m को हम घात बोलेंगे। जब भी इस टाइप का लिखा हो ए के पावर m इंटू ए के पावर n, यानी आधार आधार समान हो और घात बदल रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम आधार को सेम रखते हैं, ए के बदले में एक ठो ए लेते हैं, ठीक है, और m इंटू एन के बदले यहाँ पे जो m और n है दोनों को हम जोड़ देते हैं ना, तो ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। जब भी इस रूप में मिले ए के पावर m इंटू ए के पावर n, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं ए के पावर m प्लस n, यानी दोनों घात को हम जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल की बात कर सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा आधार समान है, क्या बदल रहा है? इसका पावर बदल रहा है। तो क्या करेंगे हम, तो 2 के पावर 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे, 3 प्लस 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा मेरा? तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार ए के पावर m इंटू बी के पावर m, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधार बदल रहा है और इसका जो घात है घात समान है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों आधार को हम गुना कर देते हैं। तो a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो क्या करते हैं a गुना b करते हैं, a गुना b, इस पे पावर हम m लिख देते हैं। जैसे 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 के पावर 3 हो, तो क्या करेंगे, आधार आधार को गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3, अब दोनों पावर समान है तो एक ठो लिख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 के पावर 3, ठीक। फिर ऐसे टाइप का जब भी हो पावर पे फिर पावर हो तो कैसे करते हैं, जैसे ए के पावर m फिर इस पे पावर n है, तो क्या करेंगे ए के पावर m इंटू n। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 2 के पावर 3 फिर इस पे पावर है 2, तो क्या करेंगे 2 के पावर फिर 3 गुना 2 कर देंगे, 3 गुना 2, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा। थैंक यू।